जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो उन्वान है हमारा वो है कि मुस्लिम औरत जो एक तकवे वाली और ईमान वाली औरत होती है वो अपने शौहर के साथ में कैसा सलूक करती है। और इस उन्वान पर हम डायरेक्टली नहीं आए हैं, अगर यहाँ पर आज किसी का पहला दिन है तो उन्हें मैं बताते चलूं कि आज का जो उन्वान है ये पहला उन्वान नहीं है। इससे पहले हमने जो देखा है और समझा है वो ये देखा है कि मुसलमान औरत का सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उसका सुलूक और उसका रिश्ता कैसा होता है, उसका ताल्लुक कैसा होता है। सुलूक वो किस तौर पे अदा करती है, वो फर्माबरदारी में और इताअत गुजारी में। और इस तरीके से वो अपना ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत करती है और इत्तिबा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक को मजबूत करती है, इताअत गुजार होके, इत्तिबा करके। इसके बाद हमने देखा कि वो बतौर बेटी कैसी होती है। ठीक है, इस उन्वान को हम यहाँ पर डायरेक्टली लेकर नहीं आए हैं, बल्कि एक एक करके जिस तरीके से हम इसको पेश कर रहे हैं, जो कि एक औरत का मुकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में कैसे दिया है, दीन इस्लाम में एक औरत को कैसे रहना चाहिए वो बतौर कोई भी रिश्ते में आती हो। और साथ ही साथ जिन पहलुओं पर यानी बुनियादी उन्वानात जो होते हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे बुनियादी उन्वान पर हमने देखा था सबसे पहले फितरत इस्लाम को हमने देखा था। ईमान किसे कहते हैं, एक मोमिना किसे कहा जाता है, खवातीन को। जब एक मुस्लिम खवातीन की कैटेगरी में हमें आना है तो मुस्लिम खवातीन में कैसे औसाफ होना चाहिए, उनमें क्या सिफात पाई जाती हैं। और इसको समझने के लिए हम बुनियादी उन्वान को इसलिए लेते हैं ताकि आपका नजरिया उसी तरीके पर मुश्तमिल हो। आप जो भी उन्वान सीखें, किसी भी रिश्ते को निभाना आप चाहते हैं, आप जो भी इस वक्त रिश्ते और नातों से जुड़ी हुई हैं, आप बतौर बीवी है, बतौर बेटी होंगे, बतौर बहन होंगे, जो भी रिश्ते से आप एक खवातीन की निस्बत से आप जो अभी इस वक्त है उनको निभाने के लिए आपको जो नजरिया रखना चाहिए, सबसे पहले इंसान को फितरत इस्लाम को जानना जरूरी है। यानी इस बुनियादी उन्वान को हटाकर हम कोई भी चीज को सीख नहीं सकते हैं, दिल में उतार नहीं सकते हैं। और फिर उसको अमल कैसे करना है हमें समझ में नहीं आता है। हम भटके हुए रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता होगा। हमें अगर वो खूबियां चाहिए तो हमें वो खूबियां अगर आना है तो वो कैसे आएंगी। तो इसी तरीके से हम ये देखें कि बुनियादी अ, उन्वान को जो समझना है वो समझने के लिए वो नजरिए के लिए हमें जरूरी है उस तरीके से नजरिया बनाना है जिसमें कि हम देखें फितरत इस्लाम, ईमान और अखलाक को देखें। आज जो देखेंगे बुनियादी उन्वान, इसको रख कर हम फिर उसके बाद शौहर के साथ सलूक कैसा करना है उसको देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी बहनें हैं उस बुनियादी उन्वान को समझ भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अब हम देखेंगे आज के बुनियादी एस्पेक्ट को कि तज़किया व तरबिया। तज़किया और तरबिया ये क्यों जरूरी है, तज़किया व तरबिया के मायने क्या हैं, और ये कितना अहमियत का हामिल है। तो देखिए, मफहूम और इसके समझने के एतबार से तज़किए को अगर हम दूसरे टर्म्स में, दूसरे लैंग्वेज में लेकर जाएंगे तो इसके सही सही से हमें मायने तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, हम ये समझाने के लिए ये बात को इस मायने में ले सकते हैं कि तज़किए के मायने हैं इंसान बुराइयों से नजात हासिल कर ले और अपनी अच्छाइयों को परवान चढ़ाए। क्या करे वो, बुराइयों से निजात हासिल करे और अपनी अच्छाइयों को परवान चढ़ाए, यानी कि उसमें अच्छाई बढ़ते रहना है। तो बुनियादी तौर पर जो तज़किए का जो मकसद है ये है कि इंसानों को गुनाह से नजात मिल जाए और नेक काम वो ज्यादा से ज्यादा करने लग जाए। और इस जमन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी करते थे, और दुआ के अल्फाज क्या है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह तू मेरे नफ्स को उसका तकवा अता कर दे, नफ्स को तज़किये वाला बना दे, तकवा अदा कर दे, और तू उसको पाक कर दे। तू बेहतरीन इस नफ्स को पाक करने वाला है, तू ही इसका वली है और तू ही इसका मौला है।
तो इससे क्या अ, पता चलता है कि तज़किये की जरूरत हर दिन होती है। और इस तस्वुर से नहीं इसको किया जा सकता है कि ये जस्ट एक प्योरिटी का ऐसा लफ्ज है कि एक बार इंसान प्योर हो जाए तो बस खत्म, उसका सब कुछ एक बार में हो चुका है, ऐसा नहीं है। और ये जो बुनियादी उन्वान को समझना है, इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। बुनियादी उन्वान का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को पहले इन तरबियतों पर, इन बुनियादी उन्वान पर पहले अच्छे से काम किए। उसके बाद उन्हें खैर के मुतालिबे समझाए। अहकामात तो धीरे 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 आने लगे। फराइज को अंजाम देने से पहले इन बुनियादी एस्पेक्ट्स को समझना एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत बनाने के लिए जरूरी था। तो तज़किया का जो सिलसिला हुआ ना, वो शुरू में ही आ गया था, शुरू के ही हिस्से में था। तो उसी तरीके से हमें भी अपनाना है, क्योंकि हम रिश्तों को जब भी उसको निभा सकते हैं, उसे अच्छे से लेकर चल सकते हैं। और ये कि वो बात से आपको अजर में तब्दील हो। देखिए, अगर कोई चीज आपको एक है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में जा रही है, तो उसमें आप क्यों फायदा नहीं उठाएंगे? थोड़ा सोच के हम भी तो देख सकते हैं। अगर कोई 2+2 आपको बैठे इन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, 2+2 4 हो रहा है, आप 4 की जगह आप जितने भी चार उस पे है, हैसियत बीवी, हैसियत बेटी, हैसियत बहन, हैसियत माँ, ये चारों अगर आपको बहैसियतें मिल रही हैं मुकाम, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाए तो फिर कितना अच्छा होगा हमारे लिए। उसको समझने के लिए हमें कैसे निभाना है वो देखना जरूरी होता है। तो तस्किया भी एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा अहमियत का हामिल है, जो मर्द और औरत दोनों के लिए जरूरी है। एक अगर कर ले तो काफी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों के लिए क्योंकि ये प्योरिटी है। प्योरिटी से मुराद क्या है? कि आपकी अंदर की रूहानी प्योरिटी जरूरी है। देखिए, जैसे जिस्म के लिए ग़िज़ा जरूरी है, जिक्र जिक्र इलाही के लिए क्या कहा जाता है कि वो रूह के लिए उस ग़िज़ा जरूरी होती है, जिक्र अल्लाह। तो तज़किये का मतलब क्या है? कि इंसान बुराइयों से निजात हासिल करे और अच्छाइयों की तरफ में आगे बढ़ता चले जाए। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, कि एक इंसान अगर ऊपर की तरफ में चढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ चढ़ना देखिए इतना आसान नहीं होता है, उसे मशक्कत करनी होगी। अब इसकी सेहत के एतबार से ये जल्दी जल्दी चला जा सकता है, और इसको समझ के एतबार से अगर ये अलील है, अगर ये बीमार है, तो क्या ये जवान के मुताबिकत में ऐसे ही चढ़ पाएगा सीढ़ियां जैसे कि एक जवान चढ़कर जाता है? अगर कोई बूढ़ा इंसान है, जाहिर है उसके चढ़ने में और एक जवान इंसान के चढ़ने में फर्क होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बज़ाहिर इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें अगर अपनी रूह को परवान चढ़ाना है अच्छाई के साथ में, भलाई के साथ में, तो थोड़ा हमें मुश्किल होगी, पहले शुरू मुश्किल होगी। लेकिन जब हम खवी हो जाते हैं, खवी किस चीज से हो जाते हैं? जब बुराइयां एक इंसान में नहीं होती हैं। देखिए, इस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक इंसान कवी हो सकता है रूहानी एतबार से, जब उसके अंदर में बुराइयां नहीं होती हैं, वो बुराइयों से अपने आप को पाक करता चला जाता है, तब ये क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ इसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। और उसी के बरअक्स अगर वो अपने आप को रूहानी पाक साफ सुथरी को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और मुब्तला कुछ ऐसे गुनाहों में है, गफलतों में है, या फिर उसका नफ्स ऐसी उस मुकाम पे है कि अब उसे कुछ बुराई बुराई नहीं दिखती है, यानी गुनाह गुनाह नहीं दिखता है। तज़किया का मतलब क्या है? कि गुनाहों से अपने आप को नजात दिलाना। लेकिन जब तक कि अगर कोई बीमार अपने आप को बीमार नहीं समझेगा, तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे? एक खुद इंसान भी जब अगर वो अपना इलाज करना चाहता है, अगर वो अपने आप को बीमार ना समझे, तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे? सही है ना? तो क्या होते हैं दर्जात, हम क्या कहते हैं कि बुलंद से बुलंद दर्जात हासिल हो। अल्लाह से आप अच्छी की उम्मीद करते हैं, बुलंद दर्जात की उम्मीद करते हैं, दुआएं करते हैं, तो नेक अमाल की वजह से करते हैं, अपने खालिस नियतों की वजह से करते हैं। हमारे दिल में जो कैफियत पैदा होती है, वो उस वजह से अल्लाह से मुतालिबा करते हैं, दुआएं करते हैं, मनाजात करते हैं, इल्तिजा करते हैं।
लेकिन अगर ये इंसान में ये चीज नहीं पाई जाती है कि वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता है, खुद में गफलतों में पड़ा हुआ है और अपनी साफ सुथरी की तरफ में उसे कोई ध्यान नहीं है, साफ सुथरी की यानी कि रूहानी जिस्म की तो सफाई कर लेता है इंसान, अंदर की सफाई वो भी तो एक प्रोसेस है, कि वो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। समझने की क्या जरूरत है, ये देखिए कि वो दरकात यानी डाउनफॉल उसमें आ जाता है, कि इंसान में जो डाउनफॉल आता है कि वो अल्लाह से दूरी महसूस करता है, या आप पाते हैं कि वो इंसान अल्लाह से दूर की निशानदेही कर रहा है, उसके मामलात देखकर, उसकी बातचीत देखकर, उसके अखलाक देखकर, उसके रिश्ते निभाने की कैपेसिटी को देखकर, अगर आप ये महसूस करते हैं कि इसमें अल्लाह की खुर्बत नहीं पाए जाते हैं, यानी वो इंसान अल्लाह के करीब नहीं महसूस होता है, या आप उसके साथ बैठते हैं तो उसमें कोई खैर नहीं समझ में आता है, उसमें आपको शर महसूस होता है, या आपको ये खदशा होता है कि मैं भी इसके साथ अगर रहूंगी या रहूंगा तो मैं भी गुनाह में पड़ सकता हूँ। ठीक है? इसका मतलब वो हर वो इंसान जो आपस में मिलते हैं, जो इंसान को पता है अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको बुराई मालूम ही नहीं है कि बुराई है क्या, तो तब हम उसका कैसे कर सकेंगे, जरा मुश्किल हो जाता है। खुद बजाते उस इंसान को जरूरत होती है कि वो अपने नफ्स का तस्किया करे, प्योर करे, किसको, पाकीज़गी पाए, अपने रूह, नफ्स को वो पाक करे। इस पर मेरा आ, 1 घंटे का पूरा उन्वान है कि तज़किया नफ्स किसे कहते हैं, फिर हमें तज़किया कैसे करना चाहिए, एक कैसा लेवल इंसान बढ़ा सकता है, उस पर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है। इस बात को मैं लंबा तो नहीं कर सकती, लेकिन मफहूम को समझाने के लिए मैं अपनी बातें रख रही हूँ। इसका निज़ाम अगर हम समझेंगे निज़ाम तज़किया, तो निज़ाम तहारत से मैं आपको एग्जांपल सेट करके बता सकती हूँ कि इंसान जब अपने चारों समेत नजर दौड़ाता है तो वो क्या करता है, तो उसका मुशाहिदा इस जानिब रहनुमाई करता है कि हर जानदार एक ऐसे निजाम के तहत जिंदगी बसर कर रहा है कि उसके जिस्म की अंदरूनी गंदगी को खुद ब खुद साफ करता रहता है, जो अंदरूनी उसकी गंदगी होती है वो खुद ब खुद साफ करता रहता है। सेहतमंद जिस्म के लिए क्या निजाम है, सफाई निहायती जरूरी है। अगर कोई बेहतरीन गजा इस्तेमाल कर रहे हैं कोई, लेकिन उसमें निजाम सफाई नहीं है, यानी साफ सुथरी के साथ में अगर गोश्त भी आप खा रहे हैं जिसमें भी आपको विटामिन दिख रहे हैं, आप जिसमें प्रोटीन समझ के खा रहे हैं, लेकिन उसको सफाई करके नहीं खा रहे हैं, तो क्या वो दुरुस्त होगा, क्या अब आप सेहतमंद रह सकते हैं, ये निशानदेही कर रहे हैं। बेहतरीन गजा का इस्तेमाल भी सेहतमंद जिंदगी का क्या है, जामिन नहीं है, अगर उसमें साफ सुथरी ना पाई जाए तो। जहां तक जिस्म की अंदरूनी सफाई का ताल्लुक है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होती रहती है, जबकि जिस्म को जाहिरी तौर पर साफ सुथरा रखना है ये मखलूक की अपनी जिम्मेदारी है। तो ये अमल दो लिहाज से जरूरी है। अव्वलन, सेहत के तिब्बी उसूलों के तहत मेडिकल रीजन अपने आप को साफ रखना ये जरूरी है। सानियन, दूसरा, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो जमालियाती एस्थेटिक सेंस हिस्स रखी है, उस हिस्स का तकाजा ये है कि इंसान अपने आप को साफ रखे। लिहाजा इंसान ना सिर्फ अपने आप को साफ रखता है, बल्कि उसमें क्या करता है, वो जीनत भी अख्तियार करता है। तो ये तकाजा इंसान में फितरी तौर पर मौजूद है, और ये ना सिर्फ इंसान में पाते हैं, ये शऊर जानवरों में भी पाया जाता है, कि वो अपने बच्चों को साफ सुथरा रखते हैं, या फिर उनमें कुछ मिट्टी लग जाती है तो वो मिट्टी में क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के अपने आप को साफ रखते हैं। तो ये क्या है, ये मुसलसिल अमल है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने एक दिन अपने आप को साफ कर लिया था, अब मुझे साफ सुथरा होने की जरूरत नहीं है, मैं 1 महीने के बाद में गुस्ल लूंगा या लूंगी, या 1 हफ्ते के बाद में जरूरी नहीं समझती, मैंने एक दिन दांत साफ कर लिए तो मैं अब 1 हफ्ते तक मुझे ब्रश करने की, मिसवाक करने की जरूरत नहीं है, गुंजाइश महसूस नहीं करती, ये एक बार गुस्ल कर ले। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 1 महीने में अगर हम नहा ले तो ये जरूरी नहीं, बल्कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। दर हकीकत इंसान अपने आप को साफ करता है, फिर कुछ ना कुछ गंदगी उसको लायक हो ही जाती है, जिसको वो क्या करता है, वो दूर करता रहता है, यानी अपने जाहिरी वजूद की तहारत, ये मुसलसल अमल है। उसी तरीके से तस्किया भी ये एक मुसलसल अमल है।
ये मुसलसल अमल है। जाहिरी तहारत की तरह तस्किया भी एक मुसलसल और ये जिंदगी भर का अमल है। जैसे जाहिर सफाई हासिल करते हैं, साथ ही हम दुनिया के काम भी निपटाते रहते हैं। इसी तरह तस्किया कोई ऐसी चीज नहीं है कि बंदा कह के पहले मैं ये काम मैं कर लूँ, उसके बाद जिंदगी बाकी सारे काम शुरू करूंगा। जैसे कि उसकी रूटीन में साफ सफाई है या बाकी जिंदगी के काम करते रहते हैं, उसी तरह तस्किए का भी जो अमल है बाकायदा अपने रोजमर्रा जिंदगी के दूसरे कामों के साथ साथ जारी रखना जरूरी है जब तक हम जिंदा हैं। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। ये कोई ऐसा वक्तिया ऐसा अमल नहीं है, ये वक्तिया कोई हिस्सा नहीं है, जुज नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर का अमल है। तज़किये का अमल ऐसा नहीं है कि चंद दिनों में या चंद सालों में इसको मुकम्मल कर लिया जाए। ये ऐसा नहीं है, ये तज़किया उम्र भर तक का है, जब तक कि हम जिंदा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, फलाह की कैटेगरी में अगर आपको आना है तो तज़किया वाले लोगों में ही आपको आना होगा। कद अफलह मन ज़क्काहा, वही लोग कामयाबी पाते हैं जिसने तज़किया किया। और तज़किये में गंदगी को दूर करना। अब गंदगी से मुराद क्या है? जैसे गंदगी को दूर करने के लिए दो चीजों की जरूरत। पहली ये कि इंसान को गंदगी की पहचान हो, उसे पता हो कि ये गंदगी है, ये नजासत है, इस बात का एहसास हो। दूसरा ये कि इसके पास ऐसे जराए हो जिनसे वो खुद पाक साफ अपने आप को रख सकता हो। जब इंसान की जाहिरी गंदगी दूर रहती है तो खुद ब खुद वो सेहतमंद रहता है, और साथ ही साथ दूसरों के लिए उसको वजूद भी खुशगवार होता है। एक प्लेजेंट उसकी मौजूद होती है, खुशगवार उसकी प्रेजेंस में ही मालूम होती है। तो लोग उसकी सोहबत में बैठते हुए घबराते नहीं हैं, जबकि गंदे लोगों के पास बैठने से घबराते हैं। पाक और साफ लोगों के पास बैठना लोगों का अच्छा लगता है, खुशगवार लगता है। तो इस मामले को समझने के लिए, इस डायमेंशन को अगर आपको समझना है, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि हमें ये अमल हमेशा 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 जारी रखना है, इस निस्बत से कि ये बुनियादी एक उन्वान है, बल्कि ये जरूरी है। जैसे अगर एग्जाम थोड़ा सा अगर हम देखें, दिलो दिमाग की तहारत अगर आपको हासिल करना है तज़किये के तौर, तो इंसान को चाहिए कि जिस्म के साथ साथ दिल दिमाग की तहारत का भी ख्याल रखे, ताकि वो जहनी और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहे। अपने ख्यालात अपने जज्बात को पाकीज़ा रखना दरअसल सेहतमंद शख्सियत का राज है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का सबसे पहले तज़किया क्यों किया, हम यहाँ पर इसका जायजा ले सकते हैं। तज़किये में जो बातें आ रही हैं, सहाबा में वो सब चीजें जो एक अच्छाई की तरफ लेके जाती हैं उनकी तरफ में मतवज्जे करवाया गया। और जो बुराइयां थी, जो क्योंकि एक जाहिल जमाने से सब लोग उभर के आए थे, इतनी जहालत थी कि उस जहालत को उन अंधेरों से निकालना जरूरी था। तो गुनाह को गुनाह से पहले समझेंगे और गुनाह की तरफ में पॉइंट आउट करेंगे तो तस्किया होगा। अब तस्किया किसका हो रहा था, देखिए ये बात जानने की जरूरत है। तस्किया उनका ही होता है जो खुद में ये महसूस करे कि हम में ये गलती है, हम में ये कोताही है, हमें इसे दुरुस्त करना जरूरी है। तो उन बुराइयों को जो दिल में बैठती है, और जो दिल में बुराइयां बैठने की वजह से वहां पर ईमान नहीं आ सकता है, वहां पर दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत कूट कूट कर नहीं भरी जा सकती है। चाहे वो हिर्स हो, चाहे वो कोई ऐसी बुराई हो, कोई ऐसे ख्यालात हो, सोच हो, उसको क्या है, प्योरिटी की जरूरत है। यानी कि आपको प्यूरिफाई करना जरूरी है। उन बीमारियों से अपने आपको जरूरी है कि हम साफ सुथरा करें। दिल की बीमारियों से हमें दूर रहना है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि मुसलमान औरत का सुलूक शौहर के साथ कैसा होना चाहिए, ये अब हमारा आता है। क्यों तस्किया बताने की जरूरत ये थी कि अक्सर क्या हो जाता है, हम इस रिश्ते में खास करके जब हो जाता है तो हकायक को पहले देखते हैं। इससे पहले कि आप हकायक को देखिए, हमारी ड्यूटीज भी क्या है आप ये देखिए। देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट आर द राइट्स। राइट्स आजकल सबको मालूम है, लेकिन ड्यूटीज क्या है अपने अपने, वो भी तो हम देखें। जो आगे वाले की ड्यूटीज है वो आपके लिए राइट्स है, तो हम जिसके पास से राइट्स का मुतालबा कर रहे हैं वो भी तो हमसे ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए चाहेंगे। अगर वो सारे, यानी कि हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर पूरी औरतें मौजूद हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो सारे अपने हकायक अदा करें आपके लिए, जो जो भी उन्हें निभाने के लिए जरूरी है, यानी मर्द हजरात के। जब हम उनसे ये राइट्स का मुतालबा करेंगे तो वो भी तो हमसे ड्यूटीज का मुतालबा कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं हम सब मिलकर कि ड्यूटीज में, एक मुसलमान औरत की ड्यूटीज में अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करने में, मिसाली बीवी बनने में क्या क्या आते हैं। देखिए, ये एक ऐसा रिश्ता है जो टिकट टू जन्नत है। अगर ये खुश, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश, अल्लाह की रजामंदी इसमें शामिल है। तो आइए देखेंगे कि पहले इसमें क्या बात आती है। मुसलमान औरत का सलूक अपने शौहर के साथ मिसाली होता है। मिसाली किस सेंस में? वो अपने शौहर की इताअत गुजार होती है मुसलमान औरत। वो सारे उमूर में अपने शौहर की फर्मा बरदार होती है जिनमें अल्लाह की मासियत नहीं है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी नहीं पाई जाती है। वो फर्मा बरदारी का हर लेवल अपने शौहर के लिए इताअत गुजारी के साथ में करती है, फर्मा बरदार होकर ईमानदारी के साथ, बगैर कोई ऐसे गुनाह जो कि अल्लाह की नाफरमानी में आती है। क्योंकि इसके सामने, एक मुसलमान औरत के सामने एक वाज़ेह दलील हमेशा रहती है कि जो औरत 5 वक्ता नमाज पढ़ेगी, रमजान के रोजे रखेगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपने शौहर की इताअत करेगी, उसे कहा जाएगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। कितने काम आ रहे हैं उसके पास में? 5 वक्त की नमाजें पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की इताअत करे, तो उसे कहा जाएगा कि तुम जो चाहे वो दरवाजे से दाखिल हो जाओ, जन्नत तो वाली। उसके सामने ये बात हमेशा वाज़ेह रहती है। इसको अगर हम खोल खोल कर देखेंगे तो बहुत सारे हमें आसपास दिखते हैं जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि फर्मा बरदारी में होता है कि शौहर आपको जब भी बुलाए आपको चले जाना है, उसकी नफ्स की ख्वाहिशात को आपको अहमियत देना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर वो घर से जाता है, जो भी अपने पीछे छोड़कर जाता है, क्योंकि उसने आपको अपने घर में रखा है, तो आप अब उसकी मुहाफिज होती है उसके चीजों की। और उसके लिए जो वो अपनी औरत को खास करके चाहता है कि वो अपनी हिफाजत में रखे, वो है अपने क्षमता की हिफाजत। तो ये इताअत गुजारी में ये सब बातें आ रही हैं। फिर अल्लाह के साथ में भी उसका रिश्ता क्या होता है? फर्माबरदारी का होता है, यानी कि जो फराइज, जो अहकामात उसे मिलते हैं वो बखूबी वो निभाते हैं। तो अपने शौहर की फर्माबरदारी करने वाली हकीकत में क्या है? अल्लाह की इताअत करती हैं। इस पर उसे दुनियावी फवायद के साथ साथ क्या है, उखरवी सवाब भी मिलता है। दुनिया में क्या फायदे हैं? कि उसे एक मकाम अता हुआ है कि वो किसी की बीवी है। अब वो किसी की बीवी होने में ही उसे तो एक मुहाफिज मिल गया है। लोग उसको गंदी नजर से नहीं देखते हैं क्योंकि उसका मुहाफिज उसके साथ है, उसका इमाम है, उसका खव्वामोना उसके साथ में, उसका रिजाल है, उसका आदमी उसके साथ में है। तो उस औरत को सिर्फ एक साथ से, एक निस्बत से, एक मकाम से ही उसे एक हिफाजत अता होती है। होती कि नहीं होती? फिर इसमें वो खुशदिली भी महसूस करती है। उसके साथ साथ देखिए, दोनों का जब रिश्ता आपस में बना है तो यहाँ पर दोनों के भी ख्वाहिशात पूरे होते हैं। एक फैमिली होती है, अल्लाह ताला उनसे एक दूसरे को कुछ हुसूल देते हैं, यानी कि औलाद देते हैं उन दोनों से। तो इस तरीके से ये इतने फायदे मिलते हैं हमें, दुनिया में भी फवायद है और उखरवी जिंदगी में सिर्फ इताअत गुजारी की वजह से हमारा बासे सवाब हो जाता है, ये उखरवी सवाब मिलता रहता है। और इस कमाल में, इस इताअत कमाल में ये है कि औरत अपने शौहर की इताअत पूरी खुशदिली से करे। अब ये जितनी भी वो इताअतें कर रही हैं, 5 वक्ता नमाजें, रमजान के रोजे, अपनी शमगा की हिफाजत और अपने शौहर की इताअत, हर बात की इताअत शौहर की, सिर्फ ये कि उसमें मासियत ना पाई जाती हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई शिरक ना आता हो, अपनी तौहीद की हिफाजत करते हुए, अपनी ईमान की हिफाजत करते हुए वो इताअत गुजार अगर शौहर की है, इसका मतलब है वो अल्लाह की भी इताअत गुजार है। और ये सब काम, ये सब इताअत वो पूरी करती है किसके साथ? खुश दिली के साथ। तो इन बातों में भी, जिसमें उसकी चाहना हो, अगर आपकी तबीयत भी नहीं चाहती है, जहां पर आपका दिल मुतमईन नहीं है कि ये सही है या गलत है, आपकी
तबीयत से बिल्कुल बरअक्स से ऑपोजिट है। तबीयत से मैं कह रही हूँ, फितरत से मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर वो शरीअतन सही है और उसका मुकाम जिस तरीके से है, उसमें ताबे रहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये है कि मुसलमान औरत इताअत का क्या रहती है, एक मिसाली इताअत में हमेशा रहती है, इन बातों को लेकर। दूसरा जो इसमें आता है कि मुसलमान औरत अपने शौहर के साथ जो सलूक अच्छे उसमें रहती है, मुसलमान औरत जायज जो उमूर होते हैं, जायज उमूर यानी कि जायज जो अमर होते हैं, जायज जो अहकामात होते हैं या काम करने वाली चीजें होती हैं, अमर जो काम करने के लिए या हुक्म होते हैं, अहकामात होते हैं, उसमें उस उमूर में अपने शौहर का क्या करती है, मुकम्मल साथ देने वाली होती है। जायज उमूर यानी कि नेक काम अगर शौहर करना चाहते हैं, सदकात देना चाहते हैं, या कुछ हुस्न सलूक करना चाहते हैं, सिला रहमी करना चाहते हैं, या दावत इल्लाह के फरीजे को अदा करना चाहते हैं, इस राह में वो क्या करती है, रुकावट नहीं बनती है, बल्कि मुमिद व मुआविन ये साबित होती है। मुमिद व मुआविन यानी कि इसको आप अपने साथ में, जो जो भी यहाँ पर बहसीत बीवी है, इस वर्ड को आप हमेशा अपने साथ रखें। इसमें क्या बातें आती हैं, ये जानना जरूरी है। क्या कि मुमिद व मुआविन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मददगार, हाथ बटाने वाले, इमदाद करने वाले, या जो भी असिस्टेंस कोई अगर कर रहा है तो आप उसके साथ शरीक होते हैं, सपोर्टर होते हैं, हेल्पर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, कोलैबोरेटर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं कि ये जो काम अंजाम देते हैं उसमें एक ताउन जो होता है, वो मुआविनत करने वाले की शख्सियत को क्या करते हैं, उसके साथ में हाथ बटाने वाले बन जाते हैं। तो मुम्मिद क्या है, मदद करने वाले, इमदाद करने वाले, और मुआविन यानी मददगार, शरीके कार और ताउन करने वाले। तो देखिए, जो भी चीजें सिर्फ राहत बदन के लिए नहीं, राहत नफ्स के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी फिक्र के आगे हमें कुछ मखलूक के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ नेकी कैसे काम कर रहा है, इस उमूर में वो शौहर का क्या करती है, भरपूर साथ देती है। वो खुद अपने घर बार की क्या होती है, फिक्रमंद होती है। तो इसके साथ में भी ये लफ्ज मुम्मिद व मुआविन को जोड़ गया। इसके लिए वो अपना चैन और सुकून और आराम, राहत जो कुछ भी है कुर्बान कर देती हैं। और अल्लाह का ये फरमान है, उमूर खैर में उसे शौहर का ताउन करने की तालीम देता है। ये बात की दलील हमें कुरान मजीद में मिलती है, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म व ज्यादती में मदद ना करो। अगर आप देखते हैं कि कोई गुनाह हो रहा है या किसी पर कोई जुल्म करने के लिए अगर आपको साथी बनाना चाहते हैं, मददगार बनाना चाहते हैं, या आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आपको शरीक करना चाहते हैं, बस आप उसमें मदद ना करें। लेकिन जो नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की अगर इमदाद करना हो तो फौरी हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर शोहर की साथ में अगर आप असिस्टेंस और हेल्पर बन रही हैं, सपोर्टर बन रही हैं, तो ये क्या है, ये इताअत गुजारी में आती है, जो कि दलील हमें सूरह माइदा आयत नंबर 2 में मिल रही है कि ये औसाफ में से है। अब ये आप मुसलमान एक औरत के साथ भी लगा लीजिए कि वो अपनी जरूरियात मुतालिबात को पूरा करने के लिए अपने शौहर को इतना मजबूर नहीं करती है कि वो उनके इंतजाम में अपने फराइज को दाव पर लगा, बल्कि वो खनात पसंदी और सादगी का आला नमूना होती है। देखिए, खनात क्या है, मैं थोड़ा पॉज लेकर आपको ये बताना चाहूंगी कि ये भी एक तरबियत का हिस्सा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था अपने सहाबा का, और बहुत ही पहले। कनात के क्या मायने हैं कि आपके पास जो कुछ भी मैसर है उस पर राजी रहना, आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें खुश रहना, थोड़ी चीज पर राजी रहना, जैसे कि थोड़े में खुश हो जाते, वो सिफत पाई जाती है मिसाली बीवी में, मुसलमान औरत में, मुसलमान मर्द में। ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि एक इंसान में अगर है तो हकीकत में तो वही दौलतमंद है, हकीकत में वही माला माल है जिसमें कनात होती है। कनात के मायने क्या है, आपके पास जो कुछ भी मुयस्सर है आप उस पर खुश रहते हैं, इत्मीनान रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, थोड़े में राजी हो जाते हैं।
और इसका ऑपोजिट क्या है देखिए, हिर्स, लालच, बेसब्री, फजूल खर्ची, इसराफ, ये सारे क्या है, इसके ऑपोजिट्स है। अब जिस शख्स में अगर ये नहीं पाए जाते हैं तो वो क्या होता है, वो आला अखलाकी सिफत में आते हैं, जो इंसान को सुकून और इत्मीनान देती हैं, मुश्किल हालत में भी अल्लाह पर भरोसा रखने की ये उसे कैफियत पाई जाती है। उसे कनात पसंदी कहते हैं, कि वो थोड़े में क्या करता है, इंसान वो खुश हो जाता है। और यही सिफत मिसाली बीवी में भी पाई जाती है, कि वो थोड़े में खुश हो जाती है। कनात इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अ, मैंने एक को देखा था, जिसका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि वो हमेशा इतनी सुकून और इत्मीनान बख्श में उन्हें पाती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उनकी फाइनेंशियली इतने यानी कम उस पे है, लेकिन फिर भी वो इतने हशाश बशाश रहते थे, इतने खुश और इतने मुतमईन दिखते थे। बाद में जब मुझे शऊर आने के बाद पता चला कि उनके इतने ज्यादा फाइनेंशियली इतने डिस्टर्ब रहते थे वो लोग, हमें नहीं पता था, लेकिन वो उनमें खनात मुझे दिखी। जब मैं इस चीज को समझी तो बिल्कुल मुझे उनका ही चेहरा हमेशा याद आता था, क्योंकि ये चेहरे बताते हैं कि जब इंसान कनात को लेकर खुश होता है, यानी कि हर हाल में वो राजी होता है। और देखिए, इस बात को रिलेट कीजिए इस बात से, कि इब्लीस ने जो दावा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, खोखला दावा, कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, और उसमें जो सिफत पाए जाने वाली है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इब्लीस का साथ देंगे उसमें नाशुक्र पाएंगे। तो नाशुक्र होना, ये बात इब्लीसी कैफियत की तरफ में दलालत देती है। इब्लीस क्या करता है, एक मायूसी पैदा करता है, कि आपके पास जो कुछ है वो उम्मीद से आपके खरा नहीं उतरा है। आपकी क्या उम्मीद है, अगर अल्लाह ने हमसे उम्मीदें जो लगा के, क्या हम उस उम्मीद पर खरा उतरते हैं, कि हम अल्लाह से बड़ी बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं और ना मिलने पर मायूस होते हैं? हम हमें भी तो ये खुद के लिए सवाल करना होगा, ये बात सच है या झूठ है। तो जो जरूरियात है, जो मुतालबात है, उन पूरे करने के लिए अपने शौहर को एनकरेज करना है। अगर वो इंतजाम कुछ करता है जिसमें नेकी और परहेजगारी ये ज्यादा दिखती है, इसमें इमदाद हो रही है, तो उन्हें सपोर्टर बनना है। और कनात पसंदी, ये खुद के लिए भी और ये आला अखलाक में भी आती है, और ये सादगी को देखकर भी शौहर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ये सिफत देखकर। ठीक है। और फिर तीसरा, मुसलमान औरत अपने शौहर को खुश और खुर्रम रखती है। यानी मुसलमान औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका हर काम इसके शौहर की खुशी को क्या करते, दुगना कर दे। वो शरीयत के हुदूद में रहकर, शरीयत के हुदूद में रहकर वो अपनी शख्सियत को हर पहलू से ऐसा बना वो सिंगार रख सकती है, सिंगार ऐसा कर सकती है कि उसे देखकर क्या हो जाए, उसकी झलक को देखकर उसका दिल बाग बाग हो जाए। दिल बाग बाग कर देती है उसे देखकर। जब शौहर नजर डालता है और वो साफ सुथरी होती है, बरा और सिंगार में होती है, हुदूद में, शरीयत के हुदूद में, तो उसका दिल क्या हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। और उसकी जो मोहब्बत है, मुविद्दत है, शौहर के सारे अफकार को क्या करती है, उसके फिक्रों को थोड़ी कम कर देती है। वो बात करती है तो उसके बोल शौहर के कान में रस घूमने लगते हैं, नरमी से बात करना। हर शौहर चाहता है कि वो थक हार कर जब घर लौट आए, उसकी बीवी उसके लिए बनाव सिंगार करके बैठे, उसका इंतजार में मिले, उसके फर्माबरदारी जो उसने की है उसकी अपने अखलाक में झलक, उसकी अपनी बातचीत में झलक। तो ये इससे क्या होता है, इससे यही साबित होता है कि उसको जो वो देखता है तो उसे मसरत महसूस होती है। और देखिए, मियाँ और बीवी के रिश्ते में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुविद्दा का लफ्ज डाला है। मोहब्बत का जैसा हमारे पास में तस्वुर है, जो फिल्मों ने ये सब चीजों में बिगाड़ दिया है, इंस्टाग्राम रील्स हो गए, या ये जो भी व्लॉग्स बनाते हैं, बेतुकी चीजें, बेहयाई के, फहशाई के चीजों ने इस तस्वुर को अलग दे दिया है, एक रोमांटिक लेवल पे। देखिए, इसमें होता ही है, ये फितरी अमल है। अल्लाह ताला जब देखते हैं किसी जोड़े का जब निकाह होता है, तो वो कुदरती अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं, वहां पर वो लोग भी दुआ करते हैं
तो उन्हें देखिए एक ही पल में जो थोड़ी देर पहले अजनबी थे, निकाह के फौरी बाद उनके दिल आपस में मिल जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। जो कुछ देर पहले एक दूसरे के लिए हलाल नहीं थे, निकाह के जरिए वो लोग एक दूसरे पे हलाल हो गए हैं। और हलाल ऐसे हुए कि उनमें मुविद्दा पाया जाता है। मुविद्दा का मतलब ये है कि बेलौज मोहब्बत, कोई कंडीशनल लव जिसमें नहीं होता है, मुविद्दा। अल्लाह ने इन दोनों के रिश्ते में ये रखा है। आप देखिए कई लड़ाइयाँ होंगी लेकिन फिर ऐसी कुछ बात हो जाएगी कि आपस में दिल मिल जाएंगे। या कोई अगर थोड़ा सा अपने ईगो को हटा के झुक जाता है, तो देखिए फिर दोनों में आपस में ऐसे हो जाएगी कि बल्कि पहले से भी बेहतर उनका मामला हो जाता है। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि उम्मीदों की वाबस्तगी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होनी चाहिए और अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। इंसानों से कभी उम्मीद मत करना चाहिए। जब बीवी का दिल टूटता है या औरत अपने दिल को वैसा नहीं पाती है, दुख दर्द में पाती है, तो या तो उसमें खनात वाली सिफत नहीं पाई जा रही है, या उसे एतराफ के लोग उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि अब वो मुतमईन नहीं हो सकती है, बल्कि वो उससे और भी कुछ मुतालबा कर सकती है। हम्म, तो जो अवसाफ होने चाहिए एक मुसलमान औरत के बहसीत बीवी, उसे उतना शऊर नहीं पाया जा रहा है, उसमें इतना नहीं मिल रहा है उसे कुछ मालूमात कि वो अपने आप को इस तरीके में देखे कि वो मिसाली बीवी बन रही है। हमारा सबका ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम दुनिया में है तो मिसाली बेटी बने, मिसाली बहन बने, मिसाली बीवी बने, मिसाली माँ बने। कौन है जो आपको रोक सकता है मिसाली बनने से? बताइए मुझे, कौन रोकेगा आपको? अगर आप ठाने कि मुझे मिसाली बीवी बनना ही बनना है, रिजल्ट चाहे कुछ हो, आगे वाला चाहे जैसा हो, आपको कोई रोक सकता है? बताइए मुझे, कोई रोक सकता है? आप अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप अच्छी बीवी बनना चाहें, आप अच्छी माँ बनना चाहिए, कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, इल्ला ये कि आपकी जानकारी में कुछ कमी हो। ठीक है? तो हर शौहर चाहता है कि जब वो थक हार कर आए तो अपनी बीवी को देखे तो उसकी रूह खुश हो जाए, उसके दुख दर्द गायब हो जाए। फिर चौथा, मुसलमान औरत अपने घरेलू मामलात में हुस्न तदबीर अख्तियार करने वाली होती है, यानी कि वो जो उसके अखलाक होते हैं बहुत प्यारे और हुस्न तरीके से, अच्छे तरीके से वो पेश आती है। उसका कैसा किरदार होता है देखिए, इस मिसाल को समझिए। शादी के रोज वो कितना प्यारा दुल्हन की तरीके से सजती है। अगर कोई दुल्हन कॉटन के ड्रेस में है तो वो दुल्हन दिखाई देगी? हर जो लोग बाराती के तौर पे मौजूद है वहां पर कहेंगे कि शायद बच्ची की इसमें रजामंदी नहीं है। ठीक है, आप लोग इस बात पे हामी भरते हुए आगे मैं बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। हर दुल्हन सजी धजी कितनी प्यारी दिखती है, वो दुल्हन बनी है। जिंदगी में एक बार उसके पास में ये दिन आता है, उसको सब लोग तैयार करते हैं, उसको सब लोग दुल्हन की तरीके से सजाते हैं, हर बना वो श्रृंगार कर देते हैं उसका, क्योंकि वो अपने शौहर के सामने जाने वाली है। अच्छा, इसको क्यों तरगीब दी गई है? क्योंकि मुसलमान औरत अपने घर को दुल्हन की तरह सजा कर रखती, उसको बनाओ श्रृंगार करते हैं, खुश रखते हैं, खुशी का पूरा माहौल एतराफी, उसका घर वैसा बनाते हैं, उसका माहौल, पूरी चीजें उसके घर का कोना कोना साफ सुथरा करते हैं, खुद वो साफ सुथरी होती हैं, अपनी एक एक चीज को बनाओ श्रृंगार से, खुशबू से, हर चीज से वो अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं, दिलकश बनाती हैं, साफ सुथरा करती हैं, सारे साजो सामान जो उसके लिए जरूरी होती है वो इख्तियार करती हैं। वो दुल्हन बनती है और आगे जब वो घर को जाए तो वो भी दुल्हन की तरीके से ही उसको सजाकर रखने की जिम्मेदारी उस पर आती है। कि वो दुल्हन बनी है तो अपने घर को भी दुल्हन की तरह सजा कर रखे। जब शौहर घर में दाखिल हो तो वो उसे जन्नत निशान मालूम होता है, यानी कि एक ऐसा उसे खैर उससे महसूस होता है, उसे जो सुकून महसूस होता है वो बरकरार रखने की तरतीब, वो हुस्न अखलाक, ये ख्याल जो औरत में पाया जाता है उसके कामों में वो चीज झलकता है। चाहे वो घर को साफ सुथरा रखने से हो, खुद को साफ सुथरा रखने से हो, खुद के बनाव श्रृंगार से हो, खुद के बोल से हो, खुद की
अच्छी सोच से हो, उसकी सोच जो उसकी जबान से, उनके अल्फाज से जो जाहिर होती है, ये सब कुछ निशानदही करती है। तो उससे पता चलता है कि ये कितने हुस्न अखलाक की है, उसको कितना बड़ा ख्याल है अपने घर का, एक एक चीज का उसको ख्याल है, कहाँ कोताही होती है, कौन सी चीज की अभी जरूरत है, कौन सी चीज की अभी जरूरत नहीं है, हमें इतने में खुश होना है। अगर ये औरत में आ जाए तो क्या ही अच्छा होता है। अगर ये औरत में, हर औरत में अगर है, तो देखिए खनात पसंदी की तरफ में अगर हम आ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो खनात में है नहीं है, हम में ये कैफियत की तस्किया हमें सिखाता है। तस्किए का आज तस्वुर बिल्कुल हट चुका है, जबकि तस्किया ही पहले शुरू हुआ था। तस्किया ही, मैं हर बात को सीरत से इसलिए लेकर जाती हूँ कि पहले काम क्या हुआ था। जब हमें अहकामात मिले, जब हमें फराइज मिले, तो फराइज से पहले तस्किया, वो तरबिया हुआ था, तरबियत हुई थी। तो कैसी तरबियत हुई, उसी तरीके से हम भी तरबियत करते हैं। कोई नई बात नहीं है ये तस्किया करना, तरबिया करना। ये सारी चीजें, ये उन्वान जो बुनियादी है, ये हमें बुनियादी तौर पर हमें अंदर हमारे लाना है। अब पांचवा ये है कि मुसलमान औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी नाफरमानी नहीं करती है। इसका क्या मायने है, इसकी इजाजत और रजामंदी के बगैर वो घर की दहलीज भी पार नहीं करती। अब जो औरतें ये करती हैं, वो, उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। या तो वो बेपर्दा औरत है, या वो आवारगी का शिकार, जो उसे इस बात पर ज्यादातर आमादा करता है। वो बार बार मौके ढूंढती है, किसी ऐसे शख्स को उसके घर में दाखिल होने नहीं देती जिसको उसका शौहर नापसंद करता हो। घर की देखभाल, उसके साजो सामान की हद दर्जे की हिफाजत करती हैं, अपने शौहर का माल बेजा खर्च नहीं करती हैं, उसके बच्चों की जिंदगी को जाये होने नहीं देती हैं। तो ये सारे फराइज जो अंजाम देती हैं, और ये देते वक्त उसे अल्लाह के हुजूर जवाबदेही का एहसास होते रहता है। जब ये सारा कुछ ये अमल कर रही है, जब एक औरत, वो नेक औरत होने की वजह से ही तो कर रही है, क्योंकि उसके निशानदेही क्या है, उसके पास में क्या एहसास है कि मैं अल्लाह के पास जब जाऊंगी, अल्लाह के हुजूर जब ठहरूंगी, अल्लाह अगर मुझसे जब ये सवाल करेंगे, इसके बारे में करेंगे, उसके बाद तो वो अंजाम को सोच कर क्या करती है, फर्मा बरदारी में लग जाती है। कि गैर मौजूदगी में भी वो ऐसे काम नहीं करती है जो कि जाहिर होने के बाद में उस पर उंगली उठती। और ये जिम्मेदारी जो निभाने के एतबार से हमें मिल रही है, इसमें अहदीस भी मौजूद है। तुम सब जिम्मेदार वो जवाबदेह हो, और तुम में से हर एक से इसकी रोहियत के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरान है, और उससे अपनी रोहियत यानी घर में रहने वाले बच्चे और जो भी अफराद उसके साथ में होते हैं उनके बारे में उससे सवाल होगा, उससे पूछा जाएगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसने क्या किया। और जो नेक औरत की सिफात होती है, नेक औरतें वो है जो फर्माबरदार हैं, और अल्लाह की हिफाजत से शौहर की अदम मौजूदगी में यानी कि गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत, आबरू, माल, औलाद की हिफाजत करती। वो क्या है, वो हाफिज रहती, वो हाफिज रहती है जब उसका शौहर घर पर नहीं होता है। और जो उसमें छठा पॉइंट आ रहा है, मुसलमान औरत कैसी होनी चाहिए। मुसलमान औरत एहसान जतलाने वाली और बेजा शिकवे शिकायत करने वाली नहीं होती है। एक मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत जिसका ताल्लुक अल्लाह से और उसके रसूल से बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, वो एहसान जतलाने वाली, बेजा शिकवे शिकायत करने वाली नहीं होती है, बल्कि वो अपने शौहर की शुक्रगुजार होती है। एहसान जतलाना, शिकवे शिकायत करना, ये बड़ी बुरी आदत है, खबाहत दिखती है, ये खबीहत है, ये बुरी चीज है। और ऐसी हालत में तो और भी बढ़ जाती है जब बीवी अपने शौहर पर एहसान जतलाती। शिकवे शिकायत जब भी आते हैं जब वो एहसान जतलाते। और अल्लाह ने आम मामलात में भी एहसान जतलाने से मना किया, कि चाहे तुम आम तौर पे भी मामला कर रहे हो तब भी एहसान ना जतलाओ, और शौहर के साथ भी अगर मामला और साथ दे रहे हो तब भी एहसान नहीं जतलाना है। और ये बात इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, जो सूरह बकरा 264 आयत है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने सदक़ात व खैरात को एहसान और तकलीफ देकर जाए वो बेकार ना करो। जैसे ही आप एहसान के लफ्ज अदा कर दिए, हर चीज इंटू जीरो हो जाएगी, सब कुछ जाया कर दिया जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या फायदा मुंह से एहसान जतलाकर, जिससे कि आगे वाले को तकलीफ हो रही है। सेम हम पर भी ये पोजीशन आ सकती है। और नेक बीवी हर बात पर शिकायत करने वाली नहीं होती, बल्कि वो वापस से इस वर्ड को याद रख लीजिए, कनात पसंद होती है। वो इतने ही पर कनात कर लेती है जितना कुछ के उसे मिलता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र बजा लाती, खुशी और मसरत का इजहार करती है। और जब उसके पास कोई रंज, कोई मुसीबतें आते हैं, तो वो अल्लाह की तारीफ बयान करने में, उसके सिफात बयान करने में उसकी जबान नहीं थकती है, भले ही वो मुसीबतों में हो। और शौहर के एहसान को भूलती नहीं है। देखिए, शौहर के एहसानात बहुत रहते हैं। अगर हम गिनेंगे 10 या 20 ही आप लिख लीजिए, एट ए टाइम, अभी भी कुछ भी अगर उसका एहसान याद आता है, कभी उसने कुछ किया होगा, आपका दिल पिघल जाएगा उसकी तरफ में। शौहर के एहसान को वो भूलती नहीं है, बल्कि उसका एतराफ करते हुए उसकी हर हर इनायत पर शुक्रिया अदा करती है, और अपनी एहसान जो उसने उस पर किया है वो उसका इजहार भी करती है। और नेक बीवी क्या करती है, एतदाल के साथ में जेब और जीनत को इख्तियार करते हुए जिस हद तक की शरीयत उसे इजाजत देती है, वो उसे ताबे करने में अपने आप को मशगूल करती है, वाजिबी समझती है। और नेक बीवी आम औरतों की तरह हर चीज की पसंद नापसंद को ये इख्तियार लगाते हुए, दूर करते हुए, ऐसा नहीं होता कि उसे बस पसंद है तो बस उसके पास में आ जाए, चाहे उसके पास में उसकी जरूरत हो या ना हो। और वो अपने शौहर से मुख्तलिफ 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 चीजों का मुतालबा नहीं करती है, जिससे कि वो बेजा तकालीफ में आ जाए या परेशानी में आ जाए। और वो ऐसा लिबास भी नहीं पहनती है जो कि गैर मजहबी लोगों से मुशाबिहत पाई जाती है, या फिर ऐसी फला औरत जो कि वो पसंद नहीं करता है इस मुशाबिहत में आती है। बल्कि उसका लिबास भी शरीयतन जैसा लिबास होना चाहिए, वैसा रहता है। और फिर सातवां पॉइंट, मुसलमान औरत अपने शौहर के दुख दर्द में उसकी साथी और मसर्रत में क्या करती है, उसके साथ में शरीक हयात की तरह शरीक रहती है। और नेक बीवी की सिफत में यह भी आता है कि वह अपने शौहर के रिश्तेदारों के साथ इज्जत से पेश आने वाली और उनके साथ हुस्न सलूक करने वाली होती, और हमा वक्त उसकी इस खुशी का वो ख्याल रखती, अपनी नेकी के साथ, अपनी समझबूझ के साथ और एक हिकमत के साथ हर एक को लेकर चलती। ठीक है। इसके बाद जो हमारा उन्वान आएगा, वो इंशाल्लाह मुसलमान औरत का सलूक अपने बच्चों के साथ कैसा हो, यानी कि उनकी तरबियत हम बहैसियत माँ कैसे करें। इस उन्वान को आज जो हमने देखा है, एक तो बुनियादी उन्वान के तौर पे हमने तज़किया व तरबिया को देखा, और जो मेन टॉपिक की तरफ हमें लेकर जाता है वो है मुसलमान औरत का सलूक अपने शौहर के साथ कैसा हो, यानी कि वो मिसाली बीवी कैसे बन सकती है। अब इसमें देखिए, हमने पर्दे की भी बात कही है। अब जब इस रिश्ते में हमें निभाव की जरूरत होती है, और एक दूसरे से जब हम रिश्ता निभाते हैं, तो मैं थोड़ा अपने इस उन्वान में पर्दे को भी मैं कहना चाहती हूँ कि पर्दे की कितनी अहमियत है। और आप सुनकर और इस या फिर इस बात पर तदब्बर करके हैरान होंगे कि बेपर्दगी और बेहयाई जो वजह बनती हैं, वो इतनी नुकसानदेह होती हैं खुद बजाते उस इंसान को जो बेपर्दा हो जाता है। पर्दा करना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पर्दा हो तो कैसा पर्दा हो। लिबास पहनना जरूरी है, लिबास हो तो कैसा हो। लिबास पहने हुए हैं, लेकिन हमें लिबास वैसा नहीं है जैसे कि लिबास हमारा होना चाहिए मुसलमान औरत का। बतौर बीवी, बतौर बेटी, बतौर बहन, हमें सतर का पता नहीं है, या हमें कैसे ढाप कर रहना चाहिए, हमें कैसे लिबास को घर पर पहन के रहना चाहिए, हमें कितना किसके साथ कितना पर्दा होना चाहिए, बात का कितना पर्दा है, क्योंकि पर्दा किस वजह से आया है। आप घर पर तो नकाब के साथ में अबाया पहनकर नहीं रहती हैं,
लेकिन उसकी वजह क्या बनी, वो कब हमें इख्तियार करना है, ये सारा कुछ आपको पर्दे के एहतमाम में बताए जाएंगे। पर्दे के अहकाम, जो लिबास के अहकाम होंगे, उस उन्वान पर हम कवर करेंगे। मुख्तसर से अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर हम पर्दे के एहतमाम को, यानी पर्दे की अहमियत अगर हमारे पास में नहीं है, तो ये चाल किसकी है और ये कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सूरह अहज़ाब की उर्दू के तर्जुमे में मैं आपको बता रही हूँ। हाईलाइट क्या है, पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि बाहर निकले तो अपने चेहरों पर चादर लटका लिया करे। ये अमर, ये काम उनके लिए मौजब शिनाक व इम्तियाज होगा, तो कोई उनको ईजा ना देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबानी। यानी कि ये बात वाज़ेह हो रही है कि हम पर कोई अजियत ना हो, हम पर कोई ऐसी शिनाख्त ना पड़े जो कि बदनजरी का शिकार हो जाए, तो ये हमारे लिए एक मुहाफिज का हामिल है। यानी कि हम इससे क्या है कर रहे हैं, खुद को तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर लेकर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इस बात पर मैं नतीजतन जो आपको लेकर आना चाहती हूँ, इस बात पर कि शैतान देखिए इंसान का खुला दुश्मन, इंसान का खुला दुश्मन। आप में से कोई बहन बताइए कि शैतान ने सबसे पहली चीज क्या की कि जिससे आपको ये दलील मिलती है, ये इकरार मिलता है कि वो आपका खुला दुश्मन है। सबसे पहले उसने क्या किया, किस बात का इनकार किया, या क्या ऐसा उसे अमर किया, या किस तरीके से वो इंसान को भटकाया, क्या वजह थी उसकी। एक दो पॉइंट कोई भी बहन बता सकती है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबा, जी मतलब वालेकुम। वो फखर फखर करता था। मतलब वो आग से बना हुआ है और इंसान मिट्टी से बना हुआ है और मैं इसको सजदा करूं। जी, यानी कि अनापरस्ती कहेंगे हम इसको। जी तकबर जी जी। और जी तकबर तकब्बुर। किया और नाफरमानी की अल्लाह की, तकब्बुर, जी बिल्कुल। और नाफरमानी किया अल्लाह ताला की। जी, बारकल्लाहु फीकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बात वाज़ेह है मुझे। आप लोग क्या है कि अना उसमें आ गई थी, तकब्बुर आ गया था, ये सब कुछ उसमें झलक रहा था, और उसने इसी बात पे आके नाफरमानी कर दी। सबसे पहली जो चीज हमें मिलती है जब कुरान का हम आयतों का तदब्बर के साथ में जब तफहीम को देखते हैं, बात यही वाज़ेह है कि जो पहली आयत इस उन्वान पर मैं अगर कहूँ कि एक तो पहले तो ये खुला दुश्मन है शैतान। ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सबको जरूर गुमराह करूंगा। ये इसका क्या था, ये वादा है, खोखला वादा है, जो कि ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी बिल्कुल जाया होने वाला है। फिर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के पास गया और उनको गुमराह करने के लिए वसवसा डालना शुरू किया। ठीक है, अब सवाल ये है कि उसका असल मकसद क्या था। उसने क्या किया, पहले उसने शुरुआत की वसवसे डालकर, लेकिन वो वसवसे डालकर जो गुमराही की तरफ में लेकर जाना था, उसका पहला और असल मकसद क्या था। अब यही कहा जाएगा कि यही, जैसे आप बता रहे हैं कि या तो जन्नत से निकालना चाहता था, नाफरमानी करना चाहता था, अना परस्ती वगैरह वगैरह और भी बहुत। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी साजिश को पर्दाफाश कर दिया, क्या बताकर कि इसका मकसद क्या था। वो दरअसल आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को नंगा करना चाहता था। जो दलील सूरह एराफ में आपको मिलेगी, उसने उनके दिल में वसवसे इसलिए डाले ताकि वो उनकी शर्मगाहों को जाहिर कर दे कि जिनको उनसे छुपा दिया गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका राज, उस वसवसों के पीछे उसका मकसद क्या था, ये आयत हमें बता रही है, जो सूरह एराफ की है। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि बड़े बड़े जो गुनाह है वो छोड़कर, कुफ्र और शिर्क के वसवसे छोड़कर, ये जैसे गुनाह हैं, इसको नजरअंदाज करके शैतान ने बनी नूह इंसान को नंगा करने पर कितना हरीस किया है। तो लिहाजा इसने ऐसी चाल चली जिसका लाजमी नतीजा ये था कि वो
क्या हो जाए, बुरहाना हालत में आ जाए, नंगे हो जाए। और ये सारे दलाइल जो हमें मिलते हैं और इसकी जो चालें थी उसका तस्करा कुरान मजीद में ही मिल रहा है हमें। जो और एक भी तरफ से हमें वजाहत मिल रही है, जब उन्होंने शैतान के कहने पर दरख्त का मजा चख लिया तो उनकी शर्मगाहें नंगी हो गई और उन्होंने मारे शर्म के क्या किया, जन्नत के पत्ते अपने तन पर ढांप लिए, ढांपना शुरू कर दिए। तो क्या करा ऐसे तरीके से शैतान, क्या करा अपने मकरू और अपने फरेबी चालों के साथ ऐसी चाल चली कि वो हमारे वालिदैन को नंगा करने पर कामयाब हो गया। अब उनकी औलाद को भी वो क्या कर रहा है, नंगा देखना चाहता है। इसलिए इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पर ये शफकत कर दी, और उसका जो खुफिया प्लान था, उसकी जो साजिश थी, उसके जो मकरू और फरेब के जो प्लान्स हैं, अल्लाह ने हमें आगाह कर दिया। जो यही आयत है जो हम पढ़ रहे हैं, उसके फितने से बचने के लिए। और अल्लाह ताला इससे बचने के लिए हमें बोल भी रहे हैं कि ए आदम के औलाद, ए आदम जादो, शैतान तुम्हें कहीं फितने में ना डाल दे जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाल दिया था। वो उनकी जन्नती पोशाक उतार रहा था ताकि उनको उनकी शर्मगाहें दिखा दे, और उसके चेले तुम्हें देखते हैं और तुम्हें उन्हें नहीं देखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वजाहतें आने के बावजूद भी इंसान अगर इस शैतानी फितने में पड़ कर रहा या उलझ कर रह गया कि कितना हमें पर्दा करना है नहीं मालूम, कैसे हया में रहना है नहीं मालूम, या बेहयाई का कोई भी एक ऐसा चीज आ जाए, थोड़ी जर्रा बराबर भी, तो उसके प्लान में कामयाबी हो जाए कि जो कि यही बेपर्दे की, यही बेहयाई जीना की तरफ में लेकर जाती है। तो बेपर्दा हो जाना या ऐसी हया में ना रहना जो कि शरीयत में नहीं मिलता है, ऐसा पर्दा कीजिए जो शरीयत आपको सिखाती है। ऐसे हया में रहिए जैसे शरीयत सिखाती है। ऐसे पहनावा पहनिए जो शरीयत हमें सिखाती है। हमें छुपा कर रहना है क्योंकि हमारा नाम का मतलब ही यही है कि छुपी हुई चीज, औरत का मतलब मायने ही वही है छुपी। तो हमें छुप कर ही रहना है। अगर हम चले जाएंगे बाहर बेपर्दगी से, तो फिर ये हम किसकी तरफ में जा, किसकी बात सुन रहे हैं? बेशक अल्लाह की बात तो नहीं सुन रहे हैं, जबकि अल्लाह हम पर शफकत किए हमें उसकी चालों से आगाह कर रहे हैं। तो इस बात पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और